हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज आज हम बात करेंगे एस्पिरेंट की लाइफ के ऊपर। शायद ही एस्पिरेंट की लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लाइफ होती है। आई एक्सेप्ट इट। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ और सब चीज़ों को टॉलरेट करती हूँ, सब चीज़ों को फेस करती हूँ। एक रिजल्ट में मार्क नहीं आए, दूसरे में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर एक एक नंबर से रह जाना, दो दो नंबर से रह जाना, मतलब इट इज़ वेरी पेनफुल टू मी ऑल्सो। बट गाइज मैं आजकल एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, लोग अपनी स्टडीज़ में अपनी जॉब को ही सब कुछ मान लेते हैं। अपनी जॉब यानी कि वो सोचते हैं अगर हमारी जॉब है तो हमारा एग्जिस्टेंस है, अगर हमारी जॉब नहीं है तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब उनकी पढ़ाई ही उनका सब कुछ है। मैं देख रही हूँ मेरे आसपास मेरे कोई है भी रिलेशन में भी है, मतलब वो जॉब को ही सब कुछ मान लिया है कि जॉब ही उसकी लाइफ है। अगर जॉब नहीं है तो मतलब वो एक तरीके से जॉब नहीं है तो उसका कुछ नहीं है लाइफ में। और उसने अपनी लाइफ को पूरा सेक्रीफाइस कर दिया, पूरा अपना, जैसे कि मतलब मैंने माना कि शेड्यूल हर किसी का होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, वो पंक्चुअल होना चाहिए अपने शेड्यूल को। मैं भी पंक्चुअल हूँ अपने शेड्यूल को लेकर। ऐसा नहीं है कि मैं पंक्चुअल नहीं हूँ डेली। अभी देखिए मैं इस टाइम पढ़ने का ही टाइम था, आज मैंने सोचा मैं आपके साथ ही शेयर करूँ क्योंकि शायद आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल होगा। एज अ गाइड मैं आपको शेयर कर सकती हूँ जो मेरे साथ होता है या जो मैं आसपास देखती हूँ जो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा मेरा भी मॉर्निंग में जो शेड्यूल है वो अप्रॉक्स 7:45 से शुरू हो जाता है। तो मैं भी पंक्चुअल हूँ फॉर माई शेड्यूल, लेकिन मैं इतना मतलब हमारे शेड्यूल में इतनी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो मैं देखती हूँ आजकल के जो बच्चे, कुछ इतना फोबिया हो जाता है उन्हें कि जॉब ही उनकी सब कुछ है और वो उनकी शेड्यूल में जरा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर उन्हें 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठेंगे, पूरा डेट मतलब टाइम टू टाइम वो सारे काम करते हैं। 6:30 बजे तक योगा करना है, फिर पूजा करनी है, फिर पढ़ाई करना है और फिर 10 बजे नीचे जाना है। मतलब लगातार उनके साथ यही है। सुबह से लेकर शाम तक बैठ गए तो बैठ गए, बिल्कुल मतलब वो दे आर इग्नोरिंग ऑल द थिंग्स। वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। वो अपने घूमने फिरने को, चीज़ों को अगर एक्सप्लोर करना है, कहीं जाना है, घूमना है, पार्टीज़ हैं, बर्थडेज हैं, सब कुछ दे आर इग्नोरिंग। वो सब कुछ स्किप कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे हैं। ठीक से खाना नहीं खा रहा है, ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ठीक से वो अपना कुछ भी, मतलब कोई भी एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ऑल दो अपना किसी के स्टेटस देखना बंद कर दिया, फ़ोन थोड़ा बहुत भी यूज़ नहीं कर रहा है, लोगों से बात नहीं कर रहे, फ्रेंड से बात नहीं कर रहे, फ्रेंड का फ़ोन आना तो फ्रेंड से भी तक बात नहीं कर रहे, पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे, फ्रेंड की बात तो छोड़ो, अपने सिबलिंग से, अपने ब्रदर से, सिस्टर से बात नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहा है, किसी से बोलना पसंद नहीं कर रहे और अपने आप के अंदर इतना घुट गए हैं, इतना इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतना डिप्रेस हो गए हैं कि दे थिंक कि अगर उन्हें जॉब नहीं मिली तो शायद उनकी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। गाइज मैंने माना हमारा एम है, मेरा भी एम है। एम हर किसी का होना चाहिए। विदाउट एम तो शायद लाइफ में जीने का एक आधार ही नहीं है। हमारा आधार ही हमारा लक्ष्य है। अगर हमने एम देखा है तो हम उसी के थ्रू उसको फॉलो करते करते अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं और उसी के थ्रू एक हम अपनी यात्रा करते रहते हैं। बट गाइज अगर हमारा एम ही हमारी लाइफ बन जाए, अगर हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य ही, जीवन का उद्देश्य केवल हमारी जॉब ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं। अगर हम सोचने लगे कि हमारी जॉब नहीं लगी तो हम क्या होगा, मर जाएंगे, ये करेंगे, गलत गलत ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, भाई ये सच में बहुत गलत है। इट इज़ टोटली रॉन्ग। देखिए गाइस, मेरे अकॉर्डिंग मैंने माना एम हो, एम के बिना तो लाइफ ही नहीं है। एम है, मैंने माना ठीक है, अच्छे से उसकी पढ़ाई करो, शेड्यूल फॉलो करो, डेली सब कुछ करो, मैं मानती हूँ, आई एक्सेप्ट इट, मैं भी करती हूँ, आई डू। बट गाइज अगर मैं सोचने बैठ जाऊँ कि मेरी पढ़ाई ही, मेरा जॉब ही मेरी सब कुछ है, तो ऐसा होने वाला है नहीं भाई। क्योंकि देखिए हद से आप 30 तक बुक्स पढ़ लेंगे, अप्रॉक्स 32 तक, 35 तक अपनी बुक्स तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो आपकी एज है ना 50, 60, 70, आप जो 80s तक जो लाइफ क्रॉस करेंगे ना, वो बुक्स के साथ नहीं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करके करेंगे, जो आपके चारों ओर होगा वो करेंगे। मैं जब देखती हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट में भी है जो मैं बता रही हूँ, जिसकी बात कर रही हूँ, ऐसे बच्चे, तो वो केवल क्या है, बुक्स में घुस गए लगातार। बुक्स मतलब उनके अंदर इतनी बुकिश नॉलेज हो गई, बुक्स के अलावा वो कुछ नहीं जानते, दे नो नथिंग, कुछ नहीं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, उनके देश में क्या चल रहा है, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता, दे नो नथिंग नथिंग, वो कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। तो गाइज मैं चाहती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या होता है, एस्पिरेंट की लाइफ तो बहुत पेनफुल है, मुझे पता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ने लग जाते हैं, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है बहुत पूरे जोश के साथ हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं कि इसी साल मुझे जॉब लेनी है, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी जॉब उसी साल लग जाती है। जॉब लगने का जो रेशियो है, जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब लगने का जो रेशियो है, वो 1:1000, यानी कि 1000 बच्चे में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। अब आप खुद सोचिए, तो 999 बच्चों का क्या होता है। कभी आपने सोचा है, 1000 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है तो 999 बच्चे क्या खोते हैं, 999 चिल्ड्रन क्या खोते हैं, 999 एस्पिरेंट क्या खोते हैं। वो अपना यूथ खोते हैं, अपनी जवानी खोते हैं, अपना बचपन खो देते हैं, सब कुछ खो देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बुक्स, अपनी बुक्स के चक्कर में। वो कुछ इंजॉय नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही कि डेली पार्टी में जाओ, मैं ऐसा भी नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि आप डेली घूमो, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन भाई अपने दिन में
अपने पेरेंट्स से आधे घंटे बात करने के लिए ज़रूर निकालिए, जिससे कि आसपास की जो नॉलेज है, जीवन का जीने का तरीका, जीवन केवल बुक्स की नॉलेज के आधार पर नहीं जिया जाता। जीवन में जीने के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए, कैसे रिश्तों को निभाया जाता है, कैसे आसपास की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे हम दूसरों की ट्रिक से, कैसे लोगों के जाल से, रेड ट्रैप जो है, ये जो वर्ल्ड इज़ अ लाइक अ रेड ट्रैप, इससे कैसे बचेंगे, ये सारी चीज़ें हमें अपने बुजुर्गों में, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के मिलती है। गाइस, ये जो पेरेंट्स है ना, अगर हम इन्हें टाइम नहीं दे रहे तो हमारी सबसे बड़ी ब्लंडर है। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, हमारे पेरेंट्स जो है आज हैं हमारे साथ, आज वो हमसे बात करने लायक है, आज वो वेट करते हैं कि वो हम उनसे बात करें, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद भाई वो नहीं होंगे हमारी लाइफ में हमारे साथ, तो हमेशा उनको टाइम दो, उनसे चीज़ें सीखिए। बुक्स ही नॉलेज नहीं है, और जॉब को ही अपना सब कुछ मान के मत बैठिए, क्योंकि जॉब ही सब कुछ नहीं होता, हर चीज़ जॉब नहीं होती है, ठीक है। कि हम सोचे कि जॉब नहीं है, मैंने माना आप पढ़ाई करिए, अच्छी करिए, पढ़ाई से बहुत चीज़ें आती हैं, हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, धैर्य आता है, हम चीज़ों को कैसे टैकल करना है लाइफ में, बड़ी बड़ी परेशानियों को कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें हम अच्छे से स्टडी से जानते हैं, मैं मानती हूँ ये वाली बातें। लेकिन लाइफ में और भी चीज़ें हैं, स्टडी ही सब कुछ नहीं है, या फिर हमारी जॉब ही सब कुछ नहीं है। अगर आपको जॉब नहीं मिल मिली और आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, क्योंकि आपकी मेहनत जो है, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, कभी वेस्ट नहीं जाता है, आपको पे ऑफ हो नहीं होना है। तो कभी भी जॉब को ही सब कुछ मत मानिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, घूमने का भी टाइम निकालिए, कभी तीर्थ स्थान पर जाइए, कभी हिल स्टेशन पर जाइए, है ना। 15 डेज़ में एक बार अपने टाइम निकालिए। मैं तो हर 8 दिन में एक दिन अपना फ्री रखती हूँ, संडे, और संडे में मैं आराम से अपना जो भी मुझे कुकिंग करनी है कुकिंग कर लूँगी, जब भी मेरा कहीं बाहर जाना है बाहर चली जाऊँगी, या फिर रेस्ट कर लूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी लाइफ में, जो मेरे चीज़ें हैं, मतलब जो मैं नहीं कर पाती हूँ 7 दिन में, वो मैं अपने उस दिन संडे वाले दिन करती हूँ। कहीं मुझे जाना है या फिर कुछ भी करना है तो करना है। अपने फ्रेंड्स को भी ऐसे मत करिए, जो आपके वेल विशर्स हैं उनसे बात करिए, मामा चाचा, ये दीज ऑल आर वेल विशर, जो भी आपको लगता है कि आपके अच्छे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है फ्रेंड से बात कर सकते हैं। तो चीज़ें, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कभी भी अपनी लाइफ को बुक्स में ही मत घुसेड़िए, बुक्स ही सब कुछ नहीं है। अपने आपको पढ़ाई है, जॉब का लक्ष्य है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए, लेकिन केवल आप जॉब के ही पीछे भागे जा रहे हैं तो थोड़ा रुको, स्टॉप फॉर अ सम टाइम एंड थिंक व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, आपकी दिशा क्या है। आप फेल नहीं होने वाले अगर आप 5-10 मिनट, 1 घंटा अगर आप थोड़ा सा घूम लेंगे, फिर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, खेल लेंगे, कूद लेंगे, फ्रेंड से बात कर लेंगे, आपका कुछ फेल नहीं होने वाले आप। तो लाइफ में 15 मिनट्स अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को दीजिए, ठीक है। जो भी आपको लगता है, पेरेंट्स को तो डेली देना ही पड़ेगा, और जो भी आपका फ्रेंड है जो आपका अच्छा चाहता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सभी फ्रेंड को अपना टाइम दें, नहीं। जो भी आपको लगता है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी है, तो आप उसको थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम आप सुन सकते हैं। तो यही हमारी, दैट्स द लाइफ। लाइफ को एक्सप्लोर करिए, लाइफ को एक लाइफ की तरह लीजिए, दोबारा लाइफ नहीं मिलने वाली, और ये टाइम जो है वो निकल गया, वो कभी वापस भी नहीं आने वाला। तो इस टाइम का मेक मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। थोड़ा घूमिए फिरिए, बाहर जाइए, आसपास गार्डन में विजिट करिए, ठीक है। अपने तीर्थ स्थान पर जाइए, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, कहीं घूमने जाइए। ये नहीं कि अपनी लाइफ को बुक्स में ही मत घुसेड़िए, ठीक है, क्योंकि बुक्स ही जीवन नहीं है, बुक्स से ही सब कुछ नहीं प्राप्त हो जाएगा। आसपास की जो चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे ना, वही जो नॉलेज आपको होगी, तो वो आगे आने वाले टाइम में आपको काम देगी, ठीक है। और सब कुछ ठीक हो जाता है भाई, ऐसा कोई भी विपत्ति नहीं है जो ठीक नहीं होगी। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इफ़ यू आर इन राइट डायरेक्शन, और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट पेज ऑफ, आपको पे होगा। तो नेवर डिसअपॉइंट, नेवर लूज़ योर पेशेंस, बी पेशेंस, हैव पेशेंस, और सब कुछ अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, और चीज़ों को अच्छे से टाइम निकालिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए कि आप कर क्या रहे हैं, थोड़ा रुकें और देखें कि आप इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हैं। और केवल लाइफ को, केवल अपनी जॉब को ही अपना एम बना लेना सब कुछ नहीं होता, जॉब ही सब कुछ नहीं है, आपका अपना भी कुछ है, आप अपना खेले कूदे, ये टाइम वापस कभी नहीं आने वाला, ये बचपन है, ये कभी नहीं आने वाला, इसको थोड़ा एंजॉय भी करिए, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ, पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए, हल्के मन से करिए, विदाउट डिप्रेशन करिए, विदाउट टेंशन करिए। जहाँ टेंशन हो रही है, भगवान का नाम लीजिए, घूमने निकल जाइए, 1-2 दिन के लिए चले जाइए और वापस आइए, फिर पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि डिप्रेशन से होने कुछ वाला नहीं, जो लिख गया वही होगा। और तो फिर इसीलिए आप अपने से चीज़ों को देखिए, अच्छे से समझिए, मम्मी पापा से बात करिए, भाई बहनों से बात करिए, हंसिए, एक लाइफ, दूसरों की लाइफ में कपिल शर्मा की तरह बन जाइए, लोगों को हंसाइए और इन्जॉय कीजिए लाइफ को, क्योंकि ये टाइम भी कभी वापस नहीं आने वाला। एक बार टाइम निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा। अपने शेड्यूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए शेड्यूल में। इतना रिजिड मत करिए कि आप अपने शेड्यूल के इतने पंक्चर हो जाएं कि अब आप शेड्यूल को नहीं चला रहे, शेड्यूल आपको चला रहा है। आपका मन तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि हाय मेरे तो शेड्यूल में ही लिखा हुआ है, मैं तो यही करना है। तो ऐसा नहीं करना यार, अपन को वो करना है जो हमारा मन कह रहा है। डेली भी नहीं करना, लेकिन कभी कभी शेड्यूल में से थोड़ी सी डिसऑनेस्टी चलती है भाई, ठीक है, इतना रिजिड नहीं करना। तो आई होप ये वाली बात आपको कैसी लगी, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जैसा भी आपको लगा, ठीक है। और आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, यू कैन शेयर विद मी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।